Hello friends, this is Rajneesh Keshavani from Darbari Singh Uchtar Madhyamik Vidyalaya, Sarkar Prayagraj. Today I would like to talk about English. Whenever we translate anything, जब भी कोई चीज़ हम ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, तो हम उस समय टेंस में अगर कोई चीज़ ट्रांसलेट करते हैं, टेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होता है, सबसे पहली बात होती है कि टेंस को बारीकी से समझना। अगर हम उस टेंस को बारीकी से समझ पा रहे हैं, उसका कहने का तात्पर्य क्या है या कहने का तात्पर्य एवं अगर उसको हम बारीकी से अंदर से समझ पा रहे हैं तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है टेंस को समझते हुए क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पास मैं बात करूँगा। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस 3 होते हैं, सारे लोगों को पता है टेंस 3 होते हैं। अगर हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट सर्वप्रथम हम बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसे बड़े ध्यान से ही हमें समझना होगा। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग निकालेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। जब इसका अर्थ हम क्लियर कर लेंगे तो कोई भी ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी ट्रांसलेशन होगा हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हिंदी मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अगर कोई चीज डेफिनिट होता है तो वो निश्चित होता है, लेकिन ये इन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है अनिश्चित। वर्तमान अनिश्चित। इस बात से आप समझ गए होंगे कि कोई भी वाक्य अगर अनिश्चित होता है, वर्तमान में अनिश्चित होता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करते हैं उसका। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि ये वाक्य अनिश्चित है या निश्चित है। इसको हम पता करने के लिए अक्सर हमने ग्रामर की किताबों में पढ़ा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेते हैं। लेकिन मानते क्यों हैं, उसको अनिश्चित क्यों मानते हैं, उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा इंसिडेंट बताएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि अनिश्चित कहाँ से है। जैसे कि आप लोग के सामने हमेशा एक घटना होती रहती होगी कि जब आप कभी शादी विवाह में जाते हैं, तो शादी विवाह में कहीं गए, वहाँ पास जा कर के गए, वहाँ खड़े हैं आप अच्छे से, ठीक है, सारे लोग मेहमान आ रहे हैं, सबसे आप ग्रीट कर रहे हो, सबसे मिल रहे हो, सबसे नमस्ते कर रहे हो, सारे मेहमान आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, बुआ जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं। सबसे मुलाकात करने के बाद एट लास्ट आपके मामा जी आते हैं। किसी ने आपसे कह दिया कि बेटा एक गिलास पानी लेते हो। अब आप खड़े होते हो वहाँ, तो आप जाते हो पानी लेने, एक गिलास पानी लेकर आते हो और मामा जी को दे देते हो। मामा जी बोलते हैं थैंक यू बेटा, वो बोलते हैं थैंक यू, अच्छा लड़का है, थैंक यू आप कहते हैं, हाँ, और बोलते हैं बेटा क्या करते हो। अब उन्होंने बारीकी से समझिए, उन्होंने कहा थैंक यू बेटा, पानी लेने के बाद उन्होंने कहा थैंक यू, अच्छा लड़का है, बेटा क्या करते हो। तो सामने वाला लड़का कहता है मामा जी मैं पढ़ता हूँ। आप ये बताइए कि उस समय पानी देते हुए क्या वो बालक पढ़ रहा था? नहीं पढ़ रहा था। इसका मतलब है कि वो जिस कार्य को कर नहीं रहा होता है, फिर भी उस कार्य को बताता है, तो उसको हम अनिश्चित मानते हैं और वही ट्रांसलेट यहाँ पास किया जाता है। जैसे कि कोई पूछते हैं बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं, तो कोई कहता है कि मेरे पिताजी खेती करते हैं। तो खेती करते हैं ये निश्चित नहीं है कि अभी वो कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उनका पेशा है खेती करना। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये निश्चित नहीं कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं। जैसे पानी देते समय उसने कहा मैं पढ़ता हूँ, जो कि उस समय पढ़ नहीं रहा है, पानी दे रहा है, लेकिन कह रहा है मैं पढ़ता हूँ। इसको हम यहाँ पास अनिश्चित मान लेते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है ये चीज हम समझते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि
एसवीओ फार्मूला पे होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उस प्रकार से अगर हम छोटा सा पहले ट्रांसलेशन करेंगे फिर बड़ा ट्रांसलेशन करके बताएंगे कैसे आप कर सकते हो। जैसे छोटा सा ट्रांसलेशन हम करते हैं तो सोहन पत्र लिखता है। सोहन पत्र लिखता है, इसको हम एसवीओ फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहां पास हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सोहन। हम सोहन के विषय में बात करें इस पूरे वाक्य में, हम सब्जेक्ट सोहन को मान लेंगे। सब्जेक्ट सोहन, सोहन वर्ब क्या है हमारा, लिखना, राइट्स। यहां पास एस और एस या ईएस लगाया जाता है। इसका कारण ये होता है जब भी आप ही, शी, इट या कोई नाम हो एक वचन के साथ, आप वहां पास उसके साथ जो वर्ब आता है उसमें एस या ईएस लगाया जाता है। तो ये नाम है, नाम के साथ हमने, नाम के साथ आए हुए वर्ब में हम एस का प्रयोग किए। सोहन राइट्स अ पत्र, अ लेटर। मतलब हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया, आफ्टर दैट राइट्स वर्ब का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर। मतलब सब्जेक्ट ये है हमारा, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये आपका ट्रांसलेट बन जाता है। ये छोटा सा ट्रांसलेशन था इसलिए कर पा रहे हैं आप, लेकिन अगर इससे बड़ा ट्रांसलेशन आपको करना है तो उस चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेट हो आप उसको इस तरीके से कर पाएंगे। जैसे गंगा आधी रात को भोजन पकाती है। यहाँ पास देखिए थोड़ा सा उससे बड़ा ट्रांसलेट है। अब हमें समझ नहीं आएगा कि हम गंगा कहाँ लगाएं, आधी कहाँ लगाएं, रात को कहाँ लगाएं, को कहाँ पास में रखना है। इसका सही तरीका ये है, हमने इससे पूर्व आपको बताया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करें। सब्जेक्ट क्या है हमारा, गंगा, गंगा। सब्जेक्ट लिखने के तत्पश्चात हम तुरंत पीछे से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पकाती है, पकाती है कि पकाना की अंग्रेजी होती है कुक, कुक होती है पकाना की अंग्रेजी होती है कुक। और गंगा के साथ, गंगा एक नाम है इसलिए कुक में एस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गंगा कुक्स, भोजन की अंग्रेजी होती है फूड। कुक की अंग्रेजी होती है एट। आधी रात की अंग्रेजी होती है मिडनाइट। यह आपका ट्रांसलेट हो गया, गंगा कुक्स फूड एट मिडनाइट। गंगा आधी रात को भोजन पकाती है। इन दिस वे यू कैन ट्रांसलेट इट। और भी इससे कोई बड़ा ट्रांसलेशन आपके पास आता है आप कर सकते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इस तरीके से को अपनाते हुए आप कर पाएंगे।
और ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए कि इंडेफिनिट क्यों इसे माना जाता है। कारण यही होता है कि इंडेफिनिट तभी माना जाता है, ये इंडेफिनिट उस समय वो इंडेफिनिट ही होता है, वो निश्चित नहीं होता है उस कार्य को उस समय किया जा रहा है या नहीं, इसलिए इसे इंडेफिनिट माना जाता है। यदि ऐसे बड़े से बड़े ट्रांसलेशन आपको करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत कमेंट करिए मुझे, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।